भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। नमस्ते मित्रों, सबसे पहली बात, इस वीडियो को देखने के बाद तिरंगे से संबंधित आपकी सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और तिरंगे को भारत का ध्वज मानना भूल जाएंगे आप। फिर भी गलतफहमी में ही रहकर अगर कोई व्यक्ति, खास करके अगर सत्य सनातन प्राचीन वैदिक धर्म संस्कृति को मानने वाला कोई भी प्राणी इस बात पर तर्क वितर्क करता है कि नहीं, अभी भी तिरंगा ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए और मैं तिरंगे को ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज मानता हूँ, तो फिर उससे बड़ा अधर्मी, देशद्रोही, राजद्रोही, राष्ट्रद्रोही, विश्वद्रोही, मूर्ख, नासमझ, अज्ञानी, बुद्धिहीन, निर्बुद्धि, बेवकूफ, हरामखोर और गद्दार भी नहीं कोई होना चाहिए इस भारत देश का। क्यों, इसका भी जवाब देंगे हम इस वीडियो में। दूसरी बात, अगर आप देशभक्त होंगे और हमारे प्रिय भारत देश से प्रेम होगा आपको, तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देशभक्तों के लिए बनाया गया है, देशद्रोहियों के लिए नहीं। और तीसरी बात, वीडियो प्ले किया है आप तो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, वरना समझ में कुछ आएगा नहीं और आप लोग हमें ही गलत समझ सकते हैं। इसीलिए हमारी पूरी बात को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बोला हुआ हमारा एक एक शब्द भारत देश के लिए और भारत देश के लोगों के लिए बहुत कीमती होगा। अब हमारी बात सुनिए, भारत देश में रहने वाले लोगों में से जो भारत देश का सम्मान करता है वो भारत देश के लिए एक देशभक्त होता है, और जो भारत देश का अपमान करता है वो भारत देश के लिए एक देशद्रोही होता है। अब अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं और आप भारत देश का सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से भारत देश का अपमान होता है और आपको इस बात का पता नहीं होता है और आप अज्ञानता पूर्वक वो काम करते हैं, तो आप एक देशभक्त ही रहेंगे, क्योंकि आप सम्मान की दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। आपको थोड़ी पता है कि उस तरीके से तो अपमान हो रहा है, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि आप सम्मान की दृष्टि से तो वो काम करते हैं, लेकिन उस तरीके से भारत देश का अपमान होता है, तब फिर भी तुम वो काम करते हो, जानबूझकर वो काम करते हो, तब तुम देशभक्त थोड़ी रह जाओगे, तब तुम एक देशद्रोही हो जाओगे, क्योंकि तुमको इस बात का पता चल चुका है, ज्ञान हो चुका है कि इस तरीके से तो भारत देश का अपमान होता है। और वही बात इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि सम्मान तो नहीं, लेकिन अपमान बहुत ज्यादा होता है भारत देश का, वो भी भारत देश में 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो सबसे ज्यादा होता है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग स्वयं करते हैं, तिरंगा फहरा कर करते हैं भारत देश का अपमान, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि ये सम्मान नहीं बल्कि अपमान हो रहा है भारत देश का, जो इस वीडियो में आज तथ्य तक और प्रमाण के साथ सिद्ध हो जाएगा और ये सत्य हम सिद्ध कर देंगे। फिर दोबारा आप भारत देश का अपमान नहीं करेंगे तिरंगा फहरा कर। पूरा वीडियो देख लीजिए। आशा और विश्वास है हमको कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक असली देशद्रोही होंगे तो तिरंगा को भारत का ध्वज जरूर मानेंगे और तिरंगा जरूर फहराएंगे भारत देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को, या फिर कभी भी कहीं भी। और अगर असली देशभक्त होंगे तो 26 जनवरी या 15 अगस्त को या फिर कभी भी कहीं भी भारत देश में तिरंगा फहराना भूल जाएंगे, तिरंगा को भारत का ध्वज मानना भूल जाएंगे, और उसके स्थान पर जिस ध्वज को भारत का ध्वज मानेंगे, जिस ध्वज को 26 जनवरी या 15 अगस्त को या फिर कभी भी कहीं भी भारत देश में फहराएंगे, वह ओम का झंडा, ओम का ध्वज होगा, जो कि वही पहले भारत का पुराना और असली ध्वज था। बाद में ये भारत देश का सबसे बड़ा गुलामी का चिन्ह नकली और नया ध्वज तिरंगा आया। क्यों आया सब बताएंगे। भारत देश का सबसे बड़ा गुलामी का चिन्ह ये क्यों है ये भी बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ पाएंगे, अगर जानने की इच्छा होगी तो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर आप तिरंगे से संबंधित इस तरीके का सत्य वीडियो नहीं देखे होंगे। है ही नहीं तो देखेंगे कहाँ, क्योंकि सभी लोग तिरंगे को भारत देश का सम्मान मानते हैं, जो कि तिरंगा ही भारत देश का सबसे बड़ा अपमान है। भारत में 99.99% लोगों को तिरंगे का यह सत्य नहीं पता है। बचे हुए 0.1% में जो लोग होंगे वो लोग नहीं होंगे, वो सिर्फ हम ही हैं, इसीलिए हम ही वो सत्य आपको बता दे रहे हैं। अब असली टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो का विषय, सभी क्रांतिकारियों ने भारत देश को आजाद कराकर जिस ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिलाना चाहते थे और जो ध्वज आज भी भारत देश का ध्वज नहीं घोषित हुआ है, आज हम उसी ध्वज की चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक ये भूमिका था, अब ये वीडियो शुरू हो रहा है, इसीलिए शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारत देश का सबसे गंभीर विषय यही है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि तिरंगे का कफन चाहिए होता है लोगों को। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो तिरंगे से नफरत हो जाएगी आपको, अगर सच्चे देशभक्त होंगे तो। शुरू करते हैं। देखिए, जाति और धर्म के नाम पर इस भारत आर्यावर्त देश की स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ रही है, और इसी बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर आज इस भारत देश के लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत छोटी सी बात कहेंगे हम, जो बहुत बड़ी बात होगी भारत देश के लिए, क्योंकि इस भारत देश को फिर से विश्व पटल पर पुनः परम वैभवशाली बनाने की, आर्यावर्त बनाने की, विश्वगुरु बनाने की, अखंड भारत बनाने की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी वही बात है जो आज हम आप लोगों से बोलना चाहते हैं। और 1947 के बाद आज तक के इतिहास में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि इस भारत देश में रहकर ही इसी भारत देश के लोगों के बीच में वो सत्य बात बोल दे। इसीलिए हमें ही बोलना पड़ रहा है। क्यों नहीं बोलते हैं लोग? क्योंकि पहली बात, जेल भी हो सकती है, दूसरी बात जुर्माना भी हो सकता है, तीसरी और सबसे बड़ी बात, एक देशभक्त होने के बाद भी एक देशद्रोही का आरोप लग सकता है, सिर्फ वही एक सत्य बात बोल देने से। आज जान लीजिए वो क्या बात है। उससे पहले ये भी बता देते हैं कि 1947 के बाद भी
गुलाम बनकर बिना उस बात को जाने बहुत लोग तो मर भी चुके हैं, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था, तब हम पैदा ही नहीं हुए थे बताने के लिए। और जितने जीवित लोग हैं वर्तमान समय में 99.99% लोगों को तिरंगे का वो सत्य नहीं पता है। बचे हुए 0.1% में जो लोग होंगे वो लोग नहीं होंगे, बोले हैं ना हम, फिर भी अगर कोई होगा जिसे शायद पता भी होगा तो वो किसी को बताते नहीं होंगे, डर के कारण, भारत के गलत संविधान के डर के कारण, पुलिस के डर के कारण कि कहीं हमें जेल ना हो जाए। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, जो सत्य है वो बोलेंगे और अवश्य बोलेंगे, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं हमारे प्रिय भारत देश के प्रति हमारी पूरी बात 100% सत्य है, जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिसे कोई झुठला नहीं सकता, जिसे कोई गलत नहीं बोल सकता। और अगर कोई गलत बोलेगा तो वही देशद्रोही हो जाएगा, और इसको भी प्रमाण के साथ सिद्ध करेंगे। आज हम बहुत दिन से सोच रहे थे इस विषय पर वीडियो बनाने का, और आज बना भी दिए। अब देखिए 1757 से 1947 तक 190 वर्षों में इस भारत देश की आज़ादी के लिए जितने लोग शहीद हुए हैं, जिनको फांसी लगी है, 7,32,680 लोगों को फांसी लगी है। मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड है, गूगल पर नहीं मिलेगा ये। अगर आपको चेक करना है तो आप संसद के रिकॉर्ड में देख सकते हैं, अभिलेखागार में राजघाट दिल्ली जाकर देख सकते हैं। अब 7,32,680 लोगों को तो फांसी लगी, गोलियों से कितने शहीद हुए, बम बारूद में कितने शहीद हुए, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन क्या आज भी भारत देश आज़ाद है? नहीं आज़ाद है। इसलिए नहीं आज़ाद है क्योंकि क्या आज भी ये लोग जो चाहते थे वो हुआ है? नहीं हुआ है। ये लोग जिस ध्वज को भारत का ध्वज मानते थे, क्या आप भी मानते हैं? नहीं मानते हैं। भारत के जिस ध्वज के लिए इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्या उस ध्वज को भारत का ध्वज मानते हैं आप लोग? नहीं मानते हैं। क्या उस ध्वज को भारत का ध्वज भारत का संविधान मानता है? नहीं मानता है। इसीलिए नहीं आज़ाद है भारत। सबसे बड़ी वजह है ये, क्योंकि आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के बाद ही इस भारत आर्यावर्त देश पर सबसे बड़ा गुलामी का चिन्ह लगा है, जिसे हम हटाना चाहते हैं। भारत देश तब आज़ाद होगा जब वो गुलामी का चिन्ह भारत देश से हटेगा। भारत देश में रहने वाले लोग उस चिन्ह को रोज़ देखते हैं, और भारत देश के लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता की बात यह है, भारत देश के लोग उस चिन्ह को देखकर भारत देश की आज़ादी महसूस करते हैं और उस चिन्ह को भारत देश का शान मानते हैं। अब आप लोग असली देशभक्त हैं, रामकृष्ण के वंशज हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, तो शुरू से अंत तक ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। ये नहीं कि वीडियो चलाकर छोड़ दिए और बीच में ध्यान कहीं और है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 1947 में आज़ादी हुई, उसके बाद तिरंगा ध्वज आया, जो वर्तमान में तिरंगा ध्वज है। ध्वज तो कई बार बदला गया भारत देश में, लेकिन जो वर्तमान में तिरंगा ध्वज है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे भारत का ध्वज मानते हैं आप लोग। सबसे पहले विश्व के ध्वज को भारत का ध्वज माना जाता था, जिसका नाम ओम था। इसीलिए भारत देश पहले विश्व गुरु था, तब तक जब तक ओम का ध्वज भारत का ध्वज था। और भारत देश के विश्व गुरु होने का सबसे बड़ा कारण भी यही था, विश्व का प्राचीन वैदिक ओम का ध्वज, जिसे आज़ादी के बाद राजनीति की वजह से ईसाई, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि अनेक संप्रदाय पंथों के डर के कारण बदलकर भारत का ध्वज तिरंगा को बना दिया गया। इसीलिए हम इसे भारत देश का सबसे बड़ा गुलामी का चिन्ह बोलते हैं, इस तिरंगे झंडे को, जिसे भारत का शान बता दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तब भारत के संविधान में केसरिया रंग में से ओम को हटा दिया गया, सिर्फ केसरिया रंग को छोड़ दिया गया, और हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए उसे त्याग और बलिदान का प्रतीक बता दिया गया, केसरिया रंग को। अब इस तिरंगे की पूरी कहानी सुनिए आप लोग। फिर उसके नीचे सफ़ेद रंग को जोड़ दिया गया, जो ईसाइयों का प्रतीक है। एक बार ईसाइयों का झंडा देख लीजिएगा। जो ईसाई लगभग 250 साल तक हमारे प्रिय भारत देश को गुलाम बनाए हुए थे, उसे भूल गए क्या? और 3 रंग का ये तिरंगा फहराते हो। उन ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए भारत देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ईसाई समुदाय के अनुसार भारत के संविधान में तिरंगे में सफ़ेद रंग को भारत के शांति, सच्चाई और एकता का ही प्रतीक बता दिया। फिर उसके नीचे हरा रंग को जोड़ दिया गया। अब हरा रंग तो आपको पता ही होगा, जो इस्लाम और मुसलमानों का प्रतीक है, जिसे मुसलमान शुभ मानते हैं। इसीलिए एक बार पाकिस्तान का झंडा भी देख लीजिएगा। पाकिस्तान के झंडे का एक टुकड़ा है तिरंगे में, जो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए मुसलमान संप्रदाय के डर के कारण अपने राज्य में भारत के गद्दार नेताओं ने और भारत के संविधान ने तिरंगे के हरा रंग को भारत के समृद्धि, प्रगति, वृद्धि का ही प्रतीक बता दिया। फिर बौद्ध पंथ के अनुसार तिरंगे के सफेद रंग के बीच में एक चक्र को भी जोड़ दिया गया, और उस चक्र का प्रतीक बताया गया धर्म चक्र, जो धर्म के नाम पर सबको भ्रमित करता है। इसलिए क्योंकि जितने भी धर्म के नाम पर पंथ, समुदाय और संप्रदाय हैं, उनके भी मत को धर्म बनाकर तिरंगे के चक्र में जोड़ दिया, और इस चक्र का प्रतीक बता दिया धर्म चक्र। अब आगे सुनिए। और इस चक्र में जो 24 तिल्लियां हैं, उसको तो 24 धर्म का प्रतीक बता दिया। भारत के संविधान ने इस तरीके से भारत राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, धर्मशाला बना दिया भारत देश को भारत सरकार ने। और यही सत्य है जिसे कोई एक बाप का औलाद तो बिल्कुल नकार नहीं सकता। इस तरीके से तो भारत में अनेकों धर्म बढ़ते ही रहेंगे, और हमारे प्राचीन वैदिक धर्म संस्कृति का नाश निश्चित रूप से होता ही रहेगा। भारत देश में क्या 24 धर्म है? भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सिर्फ एक धर्म है,
और धर्म सिर्फ एक ही होता है, कोई माने या ना माने, जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया सत्य सनातन प्राचीन वैदिक धर्म, जो सृष्टि के शुरुआत से ही था, है और सदैव रहेगा। बाकी सब धर्म के नाम पर व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया पंथ, मत, संप्रदाय और समुदाय है। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, यहूदी, पारसी, जैन इत्यादि, ये सब जिसे धर्म मानते हैं लोग, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। देखिए, सभी देशों का एक अलग अलग ध्वज होता है, लेकिन भारत देश का जो ध्वज ओम था वो सबसे अलग था, क्योंकि वो केवल भारत देश का ही नहीं पूरे विश्व का ध्वज था, है और हमेशा रहेगा, जो पहले भारत का ध्वज कहलाता था। इसीलिए भारत देश पहले विश्व गुरु था, क्योंकि पूरे विश्व का झंडा ही भारत के शान में खड़ा था। और अब तिरंगा है जिसे भारत देश का शान माना जाता है, जो कि भारत देश का शान नहीं, भारत देश का सबसे बड़ा अपमान है ये तिरंगा। यहाँ ध्यान से सुनिएगा किसका किसका अपमान है। पहली बात, भारत देश का अपमान है ये तिरंगा। दूसरी बात, पूरे विश्व का अपमान है ये तिरंगा। तीसरी बात, सभी क्रांतिकारियों का अपमान है ये तिरंगा, जिन्होंने इस भारत देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। चौथी बात, तिरंगा हमारे महापुरुष भगवान राम और कृष्ण का भी अपमान है, जिनको हम भगवान मानते हैं। पांचवी और सबसे बड़ी बात, ईश्वर का भी अपमान है ये तिरंगा, और ये शाश्वत सत्य है जिसे कोई गलत नहीं बोल सकता। इसका प्रमाण देते हैं हम। पहली बात, ये तिरंगा भारत देश का अपमान इसलिए है क्योंकि इस भारत देश के असली और पुराने ध्वज ओम को बदलकर इस नकली और नए ध्वज तिरंगे को भारत का ध्वज बना दिया गया है। दूसरी बात, पूरे विश्व का अपमान इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व का झंडा है ओम, और भारत में यहाँ तिरंगे की तुलना में इसकी कोई आदर सम्मान ही नहीं है। तीसरी बात, सभी क्रांतिकारियों का अपमान इसलिए है तिरंगा क्योंकि जिस ध्वज के लिए इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस ध्वज के स्थान पर तिरंगे को भारत का राष्ट्र ध्वज बना दिया गया है। क्या तिरंगे के लिए अपनी जान गंवाई थी रानी लक्ष्मीबाई ने? क्या तिरंगे के लिए लड़ा था शिवाजी ने दुश्मनों से? क्या तिरंगे के लिए लड़ा था महाराणा प्रताप ने और महाराणा सांगा ने दुश्मनों से? क्या तिरंगे के लिए लड़ा था अंग्रेजों से भगत सिंह और सभी क्रांतिकारियों ने, चंद्रशेखर आजाद ने? इसका जवाब है किसी के पास? तब तो तिरंगा था ही नहीं। और अब तो तिरंगे झंडे के लिए, उसका कफन पाने के लिए लोग मरते हैं। हंसी भी आती है हमको ये सोचकर। सभी क्रांतिकारियों ने इस भारत देश में ओम के झंडे को ऊंचा करने के लिए दुश्मनों से लड़ा था और शहीद हुआ था, लेकिन भारत देश में तो तिरंगा झंडा सबसे ऊंचा हो रहा है। इसीलिए सभी क्रांतिकारियों का भी अपमान है जिन्होंने इस भारत देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी। चौथी बात, ये तिरंगा हमारे महापुरुष भगवान राम और कृष्ण का अपमान इसलिए है क्योंकि उनके राज के समय में भी ओम ध्वज ही भारत का ध्वज हुआ करता था, जिसे अपने राज्य में आप लोग भूल चुके हैं, जिस ओम ध्वज को भारत का संविधान भूल चुका है। जब उनके समय के संस्कार, उनके समय की संस्कृति, यहाँ तक के उनके समय के चिन्ह ओम ध्वज को भी आप लोग भूल चुके हैं, तो फिर उन्हें याद रखने का क्या लाभ? पांचवी और सबसे बड़ी बात, ईश्वर का अपमान इसलिए है क्योंकि ईश्वर के मुख्य नाम ओम का ही तो ये झंडा है, जिसे हटा दिया गया भारत देश के झंडे के स्थान से तिरंगे की वजह से। देखिए, ये मनुष्य जीवन हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। जीवन बेशकीमती है, जीवन को छोटे उद्देश्य के लिए जीना जीवन का अपमान है। ठीक वैसे ही ओम नाम का ध्वज भी ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार था, जो सृष्टि के शुरुआत में 1,96,08,53,123 वर्ष पूर्व ही इस भारत आर्यावर्त देश को मिल गया था, और एक तुच्छ से तिरंगे की वजह से इसे भारत के ध्वज के पद से हटा देना भी ओम ध्वज का अपमान है, ओम नाम का अपमान है, जो ईश्वर का मुख्य नाम है। तो ईश्वर का अपमान हुआ ना कि नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ ईश्वर का अपमान, तो आ जाए किसी माई के लाल और बाप की औलाद में हिम्मत है तो आ जाए ओम हरिओम के सामने और सिद्ध करके दिखा दे ये तिरंगा भारत देश का सम्मान है, वहीं नतमस्तक हो जाएंगे हम उसके आगे। यजुर्वेद में लिखा है, नतस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन ईश्वर का झंडा तो था ना, और उस झंडे के रूप में ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा तो सिर्फ भारत देश पर ही थी। और इसका प्रमाण ये है कि तभी भारत देश पहले सबसे आगे था, विश्वगुरु था और पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, तब तक जब तक इस गुलामी के ध्वज तिरंगे का नहीं, ओम के ध्वज, ईश्वर के ध्वज ओम ध्वज का सम्मान पूरे भारत समाज में होता था। और अब इस ओम ध्वज का पूरा सम्मान एक ही समाज में होता है, जो कि इस पूरी धरती का एकमात्र पवित्र समाज है, आर्य समाज। इसीलिए तो पवित्र है। और वर्तमान काल में अभी सिर्फ आर्य समाज में ही उस प्राचीन वैदिक ओम के ध्वज को, ईश्वर के ध्वज को, पूरे विश्व के ध्वज को, सभी क्रांतिकारियों के ध्वज को, राम और कृष्ण के ध्वज को, ऋषियों महर्षियों और ब्रह्म ऋषियों के ध्वज को, सभी महापुरुषों के ध्वज को और भारत के असली और पुराने ध्वज को शान से लहराते फहराते हुए देखा जाता है। और ऋषि महर्षियों की संतान होने के नाते, रामकृष्ण के वंशज होने के नाते, सत्य सनातन प्राचीन वैदिक धर्म संस्कृति को मानने के नाते, वैदिक धर्मी होने के नाते और सच्चे देशभक्त होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि आंदोलन करके भारत सरकार को मजबूर कर दें कि वो भारत देश से इस गुलामी के चिन्ह तिरंगे झंडे को हटाकर फिर से उसी विश्व के प्राचीन वैदिक ओम के ध्वज को, ईश्वर के ध्वज को, पूरे विश्व के ध्वज को, सभी क्रांतिकारियों के ध्वज को, राम और कृष्ण के ध्वज को, ऋषियों महर्षियों और ब्रह्म ऋषियों के ध्वज को, सभी महापुरुषों के ध्वज को और भारत के असली और पुराने ध्वज ओम को लाल किले पर सम्मान के साथ गाड़ दे। हम बस इतना कहेंगे, सब तो सब, लेकिन कम से कम जब सत्य सनातन प्राचीन वैदिक धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग, राम और कृष्ण को मानने वाले लोग तिरंगे को हटाकर अपने पुराने झंडे ओम के नीचे आ जाएंगे, तभी इस भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है और पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है।
शुरुआत भारत देश से ही करना पड़ेगा, अपने घर से ही करना पड़ेगा। भारत देश पहले विश्व गुरु था तब तक जब तक पूरे विश्व का झंडा भारत का झंडा था, तब तिरंगा नहीं था। और भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए फिर से विश्व के झंडे ओम को भारत सरकार द्वारा भारत का झंडा बनाना ही पड़ेगा, तिरंगा को हटाना ही पड़ेगा। और ये काम सबसे पहले देशभक्त लोगों को करके दिखाना ही पड़ेगा। इसकी शुरुआत हम कर दिए हैं। वैदिक धर्म का प्रचार और वैदिक धर्म का झंडा ओम को हमारे और आप लोगों के द्वारा ऊंचा किया जा सकता है। तिरंगा ऊंचा करने से नहीं हो जाएगा भारत देश विश्व गुरु। कुछ समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से? और सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा। आने वाला समय, आने वाला दिशा क्या होने जा रही है? ये हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा। यज्ञ करने के बाद की वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। ऊंचा करना पड़ेगा। ऊंचा तो तिरंगा हो रहा है भारत में घर घर सब जगह। लाल किले पर भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी ऊंचा करना है तो ओम के ध्वज को ऊंचा कीजिए जो पहले भारत का ध्वज था। और ज्यादातर लोगों के घर के ऊपर ओम का झंडा रहता भी है, लेकिन तिरंगा भी अगल बगल में कहीं लगाए रहते हैं लोग। देखिए गिलास में गंदा पानी है ना, तो उसे फेंकने के बाद ही उसमें साफ पानी डालिए, वरना कोई फायदा नहीं है, साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। और ये उदाहरण हम स्पेशल आर्य समाजियों के समझने के लिए दिए हैं जो अपने आप को रामकृष्ण के जाति का मानते हैं, आर्य मानते हैं, क्योंकि राम भी आर्य थे और कृष्ण भी आर्य थे और तिरंगा नहीं फहराते थे वो लोग। और समय के हिसाब से बदलना चाहिए। सभी देश के लोगों से बोल रहे हैं, मानते हैं तो क्या भारत के असली और पुराने झंडे को ही बदल देना चाहिए? समय के हिसाब से इतना भी मत बदलिए कि अपने सभ्यता, शिष्टाचार, संस्कार, संस्कृति और अपने सम्मानित चिन्ह को भी भूल जाइए। अब मजबूरी है आप लोगों की भी। इसीलिए सभी सत्य, सनातन, प्राचीन वैदिक धर्म संस्कृति को मानने वाले लोगों को चाहिए कि भारत सरकार से आंदोलन करके तिरंगे को हटा करके भारत के उसी पुराने ओम के ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना करके भारत के संविधान में भी वापस लाने में हमारा हर तरीके से सहयोग करें। और क्योंकि जब तिरंगा हटेगा और भारत के असली और पुराने ध्वज ओम को भारत का ध्वज बना दिया जाएगा जो पहले था, तभी ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि, रामकृष्ण की भूमि, महापुरुषों की भूमि, आर्यावर्त देश फिर से विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु होने के लिए पूरे विश्व का झंडा सबसे पहले भारत का झंडा होना चाहिए जो पहले था। और रही बात संविधान की, तो गलत संविधान तो मानना ही नहीं चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए हमें। और हाँ, संविधान में तो ये भी लागू कर दिया गया है लिविंग रिलेशनशिप, मतलब आपको पता होगा कि शादी से पहले लड़के और लड़की एक साथ रह सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, माजा मारी, ये पूरा कोई दिक्कत नहीं है। ये संविधान बन चुका है अब, जो कि श्रेष्ठ व्यक्ति, महान बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो इस बात को और कोई भी गलत संविधान हो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वैसे इस संविधान में तिरंगा भारत का झंडा है तो क्या हुआ? अगर श्रेष्ठ व्यक्ति, महान बुद्धिमान व्यक्ति भी इस धरती पर है तो इतना ज्ञान सुनने के बाद वो इस गुलामी के चिन्ह तिरंगे झंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगा और भारत का ध्वज मानकर तिरंगे को भारत में कभी भी कहीं भी फहराएगा नहीं, लगाएगा नहीं। अगर सच्चा देशभक्त होगा तो, अगर देशद्रोही होगा तो हमारे एक भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। घर घर तिरंगा हुआ था ना, तो एक बार देख लीजिए आप जिसका सम्मान कर रहे हैं उस सम्मान के लायक है भी या नहीं, ये सबसे जरूरी है। घर घर तिरंगा नहीं, ओम का झंडा होना चाहिए। नरेंद्र जी तक इस बात को और इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया हो गई है तो इस वीडियो के माध्यम से ही इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और सबको समझाया जा सकता है। और शुरुआत में बोले हैं ना कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी प्राणी इस बात पर तर्क वितर्क करता है कि नहीं, अभी भी तिरंगा ही राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए भारत देश का और मैं तिरंगे को ही भारत का ध्वज मानता हूं, तो फिर से हम एक बार बोल रहे हैं उससे बड़ा अधर्मी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही, विश्वद्रोही, मूर्ख, नासमझ, अज्ञानी, बुद्धिहीन, निर्बुद्धि, बेवकूफ, हरामखोर और गद्दार भी कोई नहीं होना चाहिए इस भारत देश का। देशभक्त लोगों का ये कर्तव्य है कि हमारी इस बात को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। और एक और बात बोलना था, 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं ना लोग, अगर हम 5 दिन के लिए राष्ट्रपति बन जाएं, पहले दिन ओम का ध्वज भारत का राष्ट्र ध्वज घोषित हो जाएगा जो पहले था। तो एक बार सोचिए, मस्जिद पर भी कहीं कहीं तिरंगा लगा होता है, तब जब भारत का ध्वज ओम होगा तब मस्जिद पर भी ओम ध्वज को लगाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन भारत के संविधान में पुनः मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा जो पहले था। जब संविधान जो पहले से बना है, हमारे पूर्वजों का संविधान जो रहा है, उसे मानना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, तो उसे चेंज क्यों किया गया? इसलिए मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा जो पहले था। तीसरे दिन जो हमारा भारत मैकाले के षड्यंत्रों से आज भी त्रस्त है और नाश जो हो रहा है हमारे प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति का, तो भारत में बैन कर दिया जाएगा पूरी तरह से मैकाले की शिक्षा पद्धति को ही। चौथे दिन पढ़ने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी भारत के सभी क्षेत्रों में। 5वें दिन हमारे भारत का एक हिस्सा जो है जिसका नाम पाकिस्तान है, उसका नामो निशान मिट जाएगा और फिर से भारत का हिस्सा भारत में आ जाएगा और भारत राष्ट्र को फिर से विश्व पटल पर पुनः विश्व गुरु अखंड भारत घोषित कर दिया जाएगा
जाएगा 5वें दिन जो पहले था। हमारे लिए ये बहुत आसान काम होगा। उस स्थान पर अगर हम रहें तो जो काम इन नेता लोगों से 5 साल में नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 5 दिन में पूरा होगा हमारे द्वारा। जो सभी महापुरुषों का, दयानंद का, राम प्रसाद बिस्मिल का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, मंगल पांडे का, लक्ष्मीबाई का और सभी क्रांतिकारियों का सपना था, हमारे द्वारा 5 दिन में पूरा हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही बोल दिए हम, और ज्यादा क्या, सही बोले हैं जो बोले हैं। इसीलिए ज्यादा ना बोलते हुए अब यही कहेंगे कि ईश्वर, राम, कृष्ण और इस धरती के सभी महापुरुषों का और इस धरती के लिए बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं का ये काम करते हुए भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी चढ़ते हुए इस भारत के वर्तमान ध्वज तिरंगे को बदलकर भविष्य में भारत आर्यावर्त देश का ध्वज ओम को बनाने के संबंध में भारत सरकार से यही हमारा कुछ विचार था, जो आज हम आप लोगों के सामने रख दिए। एक और अंतिम बात, इसे आप लोग दिमाग में या फिर कहीं नोट भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। परमात्मा ने सबको अपनी पूर्णता दी है। यह पूर्णता यदि किसी प्रतीक में पूरी तरह अभिव्यक्त होता है तो वह ओम का सत्य, सनातन, प्राचीन वैदिक ध्वज है, जो पहले भारत का ध्वज था और जो पहले से पूर्ण है। और जो पहले से पूर्ण है उसे कोई क्या पूर्ण करेगा, इसीलिए उसमें लाल, हरा, नीला, सफेद रंग और चक्र अलग से जोड़कर तिरंगा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, परमात्मा ने सबको अपनी पूर्णता दी है। यह पूर्णता यदि किसी प्रतीक में पूरी तरह अभिव्यक्त होता है तो वह ओम का सत्य, सनातन, प्राचीन वैदिक ध्वज है, जो पहले भारत का ध्वज था और जो पहले से पूर्ण है। और जो पहले से पूर्ण है उसे कोई क्या पूर्ण करेगा, इसीलिए उसमें लाल, हरा, नीला, सफेद रंग और चक्र अलग से जोड़कर तिरंगा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं है। अब अगर कोई बोले कि क्यों तिरंगा भारत का ध्वज नहीं होना चाहिए, तो उससे इतना ही बता दिया कि ये छोटे शब्दों में समझदार मनुष्य होगा तो समझ जाएगा। हमने शुरुआत में बोला था एक बहुत छोटी सी बात कहेंगे हम, जो बहुत बड़ी बात होगी भारत देश के लिए। वो छोटी सी बात ये है कि अब 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस गुलामी के चिन्ह तिरंगे झंडे को हटाइए और असली आज़ादी के चिन्ह ईश्वर के ध्वज, विश्व के ध्वज, राम कृष्ण के ध्वज, ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों के ध्वज, महापुरुषों के ध्वज, सभी क्रांतिकारियों के ध्वज और भारत देश के असली और पुराने ध्वज ओम ध्वज को लगाइए। यही छोटी सी बात बोलनी थी, जो डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बिना सत्य, तर्क, तथ्य और प्रमाण के बिना हम किसी गंभीर विषय पर बोलते ही नहीं हैं। और अगर कुछ बोलते हैं तो हमारे पास उसका पूरा साक्ष्य और प्रमाण मौजूद होता है। एक बात और, तिरंगा भारत देश का अपमान है तो है, और ये सत्य इस वीडियो में सिद्ध भी हो चुका है। और ये बात भी पहले ही बताए हैं कि जानबूझकर अपने देश का अपमान देशद्रोही ही करते हैं। जब तक नहीं पता था तब तक तो ठीक है, लेकिन इस सत्य को जानने के बाद कि तिरंगा भारत देश का अपमान है, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, जो तिरंगे को भारत का ध्वज मानकर भारत देश में कभी भी कहीं भी तिरंगा फहराएगा और हमारे प्रिय भारत देश का अपमान करेगा इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा इस वीडियो में सिद्ध हो चुका है। देशभक्त लोग तो समझ गए होंगे, देशद्रोही लोग समझ के भी नहीं समझे होंगे, इसीलिए हमारी बातों पर विचार कीजिएगा। हम यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब करिए और करवाइए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर अब इसी तरीके के तथ्यात्मक और प्रमाणित वीडियो सत्य, तर्क, तथ्य और प्रमाण के साथ हमारे द्वारा अपलोड होती ही रहेंगी। जो सामान्य जनता से बहुत ऊपर की चीजें होंगी, बुद्धिजीवी को ही समझ में आएगी और मूर्खों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, और हमारी बातों का उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो में हम समझाए हैं ना, आशा है सबको समझ में आया होगा कि तिरंगा भारत देश में नहीं लगाना चाहिए। और हम किसी से डरते तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन डराएगा जी, किस हजार बाप की औलाद में हिम्मत है जो हमें डराएगा। जो सत्य है वही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारे अलावा तिरंगे से संबंधित इतनी सत्य जानकारी आपने किसी के द्वारा कभी भी कहीं भी सुनी और देखी नहीं होगी। ये तिरंगा भारत देश का अपमान है तो है, और ये सत्य जानने के बाद जो तिरंगा को भारत देश में लगाकर भारत देश का अपमान करेगा तो वह भी देशद्रोही होगा तो होगा। और ये इस वीडियो में आज 26 जनवरी 2023 को सिद्ध हुआ है। और आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, घर घर में इस वीडियो को पहुंचाइए और घर घर से तिरंगा हटाकर ओम का ध्वज लगाइए, जो भारत देश का असली ध्वज है। कभी कभी अच्छे चीज़ों को भी शेयर कर देनी चाहिए। और ये तो देश की बात है, राष्ट्र की बात है, राम और कृष्ण की बात है, सभी क्रांतिकारियों और महापुरुषों का संदेश है, ईश्वर का संदेश है हमारे द्वारा ये भारत देश के लिए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तिरंगे के इस बात को इस वीडियो के माध्यम से आप जितने भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए। और इस वीडियो को देखने के बाद जो बोलते हैं ना कि हम तिरंगे के नीचे हैं, उनसे हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अभी स्वाध्याय करो, अभी तुम्हें और शिक्षा की आवश्यकता है, अभी और अध्ययन करो और सही शिक्षा ग्रहण करो। ये तिरंगा भारत का झंडा तो है ही नहीं, साफ सीधी बात। जबरदस्ती बनाया गया है भारत का ध्वज। इसको क्यों बनाया गया है ये भी बता दिए हैं इस वीडियो में। भारत का असली ध्वज ओम ही है। एक और अंतिम बात ध्यान दीजिएगा, वीडियो समाप्त होने वाली है इसी बात के साथ। अच्छा, आप लोग ही बताइए कमेंट बॉक्स में
वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि ये तिरंगा जो है वो सिर्फ भारत का ध्वज है, वो भी जबरदस्ती बनाया गया है। तब ये तिरंगा ना तो पूरे विश्व का ध्वज है, ना ईश्वर का ध्वज है, ना तो राम और कृष्ण का ध्वज है, ना ही ऋषियों महर्षियों और ब्रह्म ऋषियों का ध्वज है, और ना ही सभी क्रांतिकारियों का ध्वज है। और ध्वज ओम ईश्वर का भी ध्वज है, पूरे विश्व का भी ध्वज है, ऋषियों महर्षियों और ब्रह्म ऋषियों का भी ध्वज है, राम और कृष्ण का भी ध्वज है, सभी क्रांतिकारियों और महापुरुषों का भी ध्वज है, और भारत का भी ध्वज है, जो पहले इसी भारत देश का ध्वज हुआ करता था। संक्षिप्त में बस इतना जानकर मान लीजिए कि जबरदस्ती मानने पर ये तिरंगा जो है वो सिर्फ भारत देश का ध्वज है, जो मानते हैं उनके लिए। और ध्वज ओम जो है वह जबरदस्ती नहीं बल्कि सांसारिक रूप से सार्वभौमिक ध्वज है, सबका ध्वज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम भाई, सबका ध्वज है। मानो या ना मानो लेकिन सत्य तो यही है। तो ईमानदारी से ईमानदार लोग अपना ईमानदारी दिखाते हुए कमेंट बॉक्स में बताएं कि ओम का ध्वज जो सबका ध्वज है वो ऊंचा होना चाहिए, कि तिरंगा जो जबरदस्ती भारत का झंडा है वो ऊंचा होना चाहिए भारत देश में, बताइए। या फिर किसी भी देश में। अरे ये ओम नाम का ध्वज सभी देशों में सबसे ऊंचा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो अपने भारत देश से कर लीजिए। और बाकी सब देशों के जैसा नहीं है हमारा प्रिय भारत देश की सभी देशों के जैसा इसका भी एक अलग झंडा होगा। ये भारत देश पहले से ही सबका बाप है, बाप रहा है, गुरु रहा है, और सभी देशों के जैसा इस देश का झंडा नहीं रहेगा, हम नहीं रहने देंगे। क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अब इसको बदलना है तो दोनों बाप बेटे को अगला जन्म लेना पड़ेगा। वैसे ही भारत सभी देशों का बाप है, सभी देश इसके बेटे हैं, यहीं से सभी देशों की उत्पत्ति हुई है। और अब इसको बदलने के लिए ईश्वर को फिर से सृष्टि का प्रलय करना पड़ेगा, जिसमें अभी आज से लगभग 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख 26,877 वर्ष शेष हैं। ये वास्तविक समय गणना है। समझाने के लिए उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अरे राम कृष्ण दयानंद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है इस धरती पर, इस भारत देश में। यहाँ जन्म लेना ही ईश्वर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो यहाँ जन्मा है उनके ऊपर। तो और भारत देश को विश्व गुरु बनाना है तो पूरे विश्व का झंडा भारत का झंडा होना ही चाहिए, जो पहले था। कि अलग से बनाया गया ये तिरंगा भारत का ध्वज होना चाहिए। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे कोई। देखिए ईश्वर की कृपा तो पूरे देश पर है, लेकिन सबसे बड़ी कृपा तो सिर्फ भारत देश पर ही थी, जब ईश्वर का ओम ध्वज भारत का ध्वज था। और इसका प्रमाण ये है कि तब तक भारत देश विश्व गुरु था। बार बार बोल रहे हैं, जब तक ओम का ध्वज भारत का ध्वज था। और भारत से इस ध्वज को हटाकर ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान किया गया, तो भारत का भी टुकड़ा ही टुकड़ा हुआ है, और भारत भी विश्व गुरु के पद से हट गया है। और अब जब तिरंगे को हटाकर भारत का ध्वज फिर से ओम ध्वज को बना दिया जाएगा जो पहले था, तभी ये भारत देश फिर से विश्व गुरु होगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय आर्यावर्त, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। ओम। हिंदू सभी अभय हो, सनातन